Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So a lot of you have been asking कि सर आपने कैट दिया, आपका क्या एक्सपीरियंस था, राइट? आपको क्यों एग्जाम डिफिकल्ट लगा, फाइनल आपका स्कोर क्या आया है इन ईच सेक्शन, एंड क्या आपकी एक्सपेक्टेड परसेंटाइल बन रही है? दो इट इज लेस रेलेवेंट फॉर ऑल ऑफ यू, बट स्टिल आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस, माय टू सेंट्स ऑन दिस एग्जाम कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. सो बेसिकली आई वाज इन स्लॉट 1 एंड as soon as the exam got over, you must have heard कि I presented my views. मैंने बोला कि यार DLR जैसा आना चाहिए था एटलीस्ट फॉर स्लॉट 1, वैसा नहीं आया. एंड that was my views based on the student analysis या based on the perspective from the student side. ऐसा नहीं था कि मैं बोल रहा हूँ या मेरा पेपर खराब गया है तो मैं उस बात के लिए बोल रहा हूँ, राइट? whatever analysis I do after the CAT, right, that is based on my understanding of the paper as a student. वहां पे ये मैटर करता ही नहीं है कि मैं कितना स्कोर कर रहा हूँ या कितना नहीं स्कोर कर रहा या मैं कितना कर पाया. ऐसा नहीं है कि अगर मेरा स्कोर बहुत ही खराब है देन आई विल से कि वो सेक्शन डिफिकल्ट था, और मेरा स्कोर बहुत अच्छा है देन आई विल से मेरा सेक्शन या मेरा पेपर इजी था, राइट? सो इट वाज ऑलवेज फ्रॉम द स्टूडेंट साइड. और अभी मेरे पास देयर आर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एक बच्ची है जिसका टोटल स्कोर 87 है एंड ही हैज जस्ट स्कोर 7 इन द DLR, राइट? तो नाउ शी इज प्रीटी मच कंफ्यूज कि अब करे क्या वो स्कोर का, राइट? उससे कट ऑफ क्लियर नहीं होने वाला, राइट? एंड नाउ देयर इज अनदर स्टूडेंट जिसका स्कोर अराउंड 90 है बट 5 इन द DLR. सो ऐसा नहीं बोलूंगा कि पूरा उसका मिस्टेक है या पूरा पेपर का मिस्टेक है, बट कहीं ना कहीं पेपर कुड हैव बीन बैलेंस्ड वेल, राइट? फॉर एग्जाम्पल स्लॉट 1 का DLR थोड़ा ऊपर लेवल का आया है, स्लॉट 2 स्लॉट 3 का थोड़ा सा डुएबल आया है, वेयर एज स्लॉट 1 का जो क्वांट्स है दैट वाज प्रीटी मच ऑन द डुएबल साइड, इजियर साइड, बट स्लॉट 2 स्लॉट 3 का क्वांट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट आया है, राइट? तो वैसा इम्बैलेंस एटलीस्ट अक्रॉस द सेक्शंस नहीं होना चाहिए. अगर DLR तुम एक जैसा दे रहे हो तो वो एक बैलेंस पेपर है, चाहे हार्ड दो चाहे डिफिकल्ट दो, ठीक है, राइट? बट व्हेन एज अ स्टूडेंट फ्रॉम स्लॉट 1 यू आर स्कोरिंग सिंगल डिजिट मार्क्स एंड यू आर हियरिंग फ्रॉम द स्लॉट 3 स्लॉट 2 गाइज की एक सेट डेढ़ सेट उन्होंने सबने किया है, तो समवेयर इट पुट्स यू एट अ सिचुएशन जो कंट्रोल आप नहीं कर सकते, और शायद उस वजह से आपको पूरा पूरा कैट रिपीट करना पड़ेगा इवन इफ योर ओवरऑल परसेंटेज इज वेरी वेरी गुड, राइट? सो दैट वाज द मेन पर्पस ऑफ दोज रैंट वीडियोज, एटलीस्ट फ्रॉम द स्टूडेंट साइड, बिकॉज स्टूडेंट एक कोई अकेला आके बोलेगा तो उसके पास रीच भी नहीं है, उसकी कोई सुनेगा भी नहीं, राइट? सो आई हैड गुड रीच, मतलब गुड नंबर ऑफ फॉलोअर्स, तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं एक बार अपना व्यू प्रेजेंट करता हूँ, राइट? वो किसी को गलत लग सकता है, किसी को सही लग सकता है, राइट? सो नाउ कमिंग ऑन टू माई स्कोर, जनरली आई डोंट बिलीव इन advertising too much about my score because I feel that is less relevant. But on the other hand, I believe that I should take exam every year to feel the heat, because बाहर बैठ के सब कुछ मुझे doable लगता है और आपको भी लग रहा होगा. If you go through the questions of slot 2, slot 3, slot 1, now everything might feel doable, या अभी आप सोल्व कर पा रहे होगे, राइट? बट एग्जाम में वो चीज सोल्व करना इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? अंडर द टाइम प्रेशर विद द टारगेट इन माइंड, तो वहां पे आप ऐसी ऐसी मिस्टेक्स करते हो. सो वन सिली मिस्टेक दैट आई डिड इन स्लॉट 1 इज कि वहां पे नाउ आई नोटिस कि बहुत सारे थीटा क्वेश्चंस थे इन द DLR, और एक सेट तो ऐसा था सर्कुलर अरेंजमेंट वाला जहां पे आई थिंक वेरी लिमिटेड ऑप्शंस वर देयर, मतलब 4-5 वैल्यूज में से एक ही वैल्यू होगी थीटा की, और उसमें भी ऑलमोस्ट सारे थीटा क्वेश्चंस थे. नाउ आई फेल्ट कि मैंने एग्जाम में थीटा क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट नहीं करा. जनरली आई सजेस्ट ईच वन ऑफ माई स्टूडेंट कि यार एग्जाम में थीटा करो 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 करो, बट मैंने खुद ने ही नहीं किया एज ए मेंटर. सो दैट वाज द बिगेस्ट लर्निंग पॉइंट फॉर मी, राइट? एंड समवेयर आई फेल्ट कि स्लॉट 1 में माई सिलेक्शन कुड हैव बीन मच बेटर, एंड स्टूडेंट्स ने भी ये लर्निंग ली है. सो द डिफरेंस इज कि यार स्टूडेंट्स के पास बहुत बड़ा कॉस्ट होता है अगर उनको रिपीट करना पड़ जाए पूरा एग्जाम, राइट? तो बट मेंटर के पास वैसा कोई प्रेशर नहीं होता. एंड एज अ मेंटर और एज अ टीचर इफ आई गो एंड अटेम्प्ट दिस एग्जाम, तो आई बिलीव कि वहां पे एक सिनेरियो ये भी तो होता है कि मेरे स्कोर अगर कम भी आए ज्यादा भी आए, प्लस आई हैव गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज, सो कहीं ना कहीं रिलेटिवली हमारे लिए वो एग्जाम थोड़ा सा इजी तो बन ही जाता है, राइट? स्कोर करना, हैंडल करना. तो coming on to my score in the VARC section, so in the VARC section from the last 3 years I have been scoring 99 plus, and this year also I am expecting 99 plus in the VARC,
right? My raw score is more than 40, right? So I will not be revealing my exact score, right? Or maybe in the future I will do that, but I believe कि यार अब मेरे स्कोर का डिस्कशन का there is no point, but I have scored more than 40 in the VARC section. Coming on to the DILR part, DILR में I think I could have scored much better, but score is around 18-20 marks, right? Not more than that. तो वहां पे हुआ क्या, आई अटेम्प्टेड टू सेट्स, इफ यू नो, एक तो क्वार्टर वाला सेट था रेटिंग वाला, राइट? सो आई टुक 20 मिनट फॉर दैट, देन मेरे दो क्वेश्चन गलत हो गए इन द ग्राफ सेट विच वाज आई थिंक ऑन द इजियर साइड, एंड देन आई वेंट टू अदर सेट्स, ट्रेन वाला सेट पकड़ा बट नहीं हुआ, सो समथिंग समथिंग हैपेंड. एंड क्वांट्स में एज वेल आई एम स्कोरिंग मोर देन 40, राइट? So 40 plus in the VRC, 40 plus in the quants, and somewhere around 18 marks in the DILR part, so, right? And overall also I'm scoring more than 100, right? So that is the entire story of my attempt. And as a mentor, my only point here is ki yaar, uh, I know everything is relative, everything is in terms of percentile. Competitive exam can be of any difficulty level, right? But it hurts too much to me as a mentor when I see students who have scored more than 90 but still unable to clear sectional cutoff of DLR, right? क्वांट्स में अगर सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर हो रही, वीआरसी में नहीं हो रही, डिफरेंट मैटर है, बिकॉज वहां पे हो सकती थी. DLR में भी a lot of students scored very good marks, right? That is not a matter of concern, बट एटलीस्ट आप तीनों स्लोट्स में एक जैसा DLR देते तो नॉर्मलाइजेशन could have been much better. Now at this point a lot of students are not even getting the clarity कि स्लोट 1 में नॉर्मलाइजेशन ऊपर होगा या नीचे होगा, स्लोट 2 में कैसा होगा, स्लोट 3 में कैसा होगा, राइट? सो दिस इज अ प्रॉब्लम दैट हैपेंस व्हेन पेपर्स आर ऑफ डिफरेंट लेवल्स. तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन भी डेटा को जस्टिफाई नहीं कर पाता, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन वर्क्स नॉट ऑन इंडिविजुअल डेटा बट ऑन अ क्यूमुलेटिव डेटा. तो वो पूरा एवरेज देखता है, टॉप 0.1 परसेंटाइल का डेटा देखता है, तो वहां से कुछ करता है. और वहां पे भी यार आई डोंट थिंक यू शुड एक्सपेक्ट टू मच वेरिएशन, 2 3 4 नंबर ऊपर नीचे होंगे, राइट? बट अब सोचो कि अगर आप पूरा एक सेट या आधा सेट बनाते तो ऐसे ही आपको 10-12 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते, राइट? सो कंपेयर टू द नॉर्मलाइजेशन, आई थिंक नॉर्मलाइजेशन कैन नेवर जस्टिफाई what you could have done in the exam in a much balanced paper with the same kind of knowledge. तो जो लोग पिछले 8 महीने से 10 महीने से पढ़ रहे हैं और सिर्फ पेपर की वजह से उनका स्कोर खराब आया है, उनके लिए बुरा लगता है, मुझे लगता रहेगा. Your views can be very different from mine, but I think if we start asking these questions from the CAT authorities, तो कहीं ना कहीं हमारी बात सुनी जाएगी. अदरवाइज नेक्स्ट ईयर ऑल्सो सेम थिंग कैन हैपन, एंड अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर कैट का एग्जाम ऐसे ही चलता रहेगा. एंड एट लास्ट फोर्सफुली वी हैव टू एक्सेप्ट दिस कि यार यहाँ पे तो रैंडम चीजें आती ही है, कोई भी सेक्शन कैसा भी आ सकता है. लेट्स जस्ट एक्सेप्ट एंड ट्राई अवर लक ऑन द एग्जाम डे. So best of luck for all the candidates, for ZAT, for NMAT, for other MBA exams that you are going to appear, for the GDPI as well, right? Don't overthink too much about your CAT score, right? Now your only focus should be ki next 30 40 50 days ka what should be your plan, right? And I would like you to live with just one advice ki CAT score will not determine your scores for the other MBA exams, for NMAT, for SNAP, for ZAT, right? So you can do much better in other MBA exams even if you have done very poor in the CAT, right? So please focus on other exams. You still have time, you still can crack a lot. The knowledge that you have gained for the CAT will be highly helpful for the other MBA exams as well. Thank you, good luck, bye bye.